ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके जो ध्यान से बन पड़ेगा, हम आपके लिए करेंगे। और एक चीज और कर रहे हैं, क्या बचा, उसे लंबे से बाहर लगाते हैं। हाँ, हाँ, भंडारा करना, तो उसके लिए हाल करने वाले पहला और जो भी इसमें बन सके, हमें मेरे सभी पूर्वजों को मेरा स्वागत करो। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नादा सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 16 जनवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु हेमंत, चंद्रमास पौष, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों, आज की षष्ठी तिथि है। रात 11 बजकर 58 मिनट के बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। कल सुबह 4 बजकर 38 मिनट के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों परिग योग है। रात 8 बजकर 1 मिनट के बाद शिव योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। दोपहर 1 बजकर 4 मिनट के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और रात 11 बजकर 58 मिनट के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मकर राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:16 मिनट पर, और निगमन जो है शाम 6:21 मिनट पर होगा। इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लिए दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रत्ने प्रवर्त मानसते ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे चंपूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम सस्य उत्तरायणे हेमंत ऋतु पौष मासे शुक्ल पक्षे मंगलवार वासरे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रे परियोगे कौल करणे षष्ठी शुभ तिथौ वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़पा पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 1:04 मिनट तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी सेवा जो है धार्मिक सेवा, वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 22, 27, 28, 30, 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6।
गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 22, 24, 25, 26, 31। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 22, 25, 30, 31 फरवरी तारीख 2 और 4। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 18, 22, 24, 25, 26, 31 फरवरी तारीख 1 और 2। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 22, 25, 26, 31 फरवरी तारीख 1 और 2। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दोस्तों इस मास में तो नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 22, 27, 28, 30, 31 फरवरी तारीख 1, 2, 4 और 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 22, 25, 26, 31 फरवरी तारीख 1 और 2। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 26, 27 फरवरी तारीख 7। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इस मास में आप नहीं कर सकते क्योंकि मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों करी दिन है, अच्छा दिन नहीं है, कोई भी शुभ या मंगल कार्य आप नहीं कर सकते इस दिन। दिन विशेष दोस्तों बांगर षष्ठी है, इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है दोस्तों। लेकिन आप पुराण से या बुजुर्ग से अगर जानकर ये बांगर षष्ठी अगर कर सकते हो पूजा विधि वगैरह तो आप कर अवश्य करें दोस्तों। रात 12 बजे तक घबाड़ योग है दोस्तों। मतलब आप पूरे दिन में नया काम जो है वो संकल्प छोड़कर और पंचांग शुद्धि नहीं होने के कारण मुहूर्त निकालकर आप घबाड़ योग के लिए नया काम शुरू करने के लिए मुहूर्त निकाल सकते हैं दोस्तों। वो आपको किसी पंचांगधारी या पंडित का सहारा लेना होगा दोस्तों क्योंकि दिन तो अशुभ है लेकिन घबाड़ योग है। तो घबाड़ योग पाने के लिए आपको कुछ मुहूर्त का निकालना जरूरी है, उसी मुहूर्त में आपको ये काम करना होगा। तब जाके आपका ये जो काम है घबाड़ का अवश्य फलदायी होगा दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसके लिए अब आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही कर सकते हो। राहु काल दोस्तों दोपहर 3 से लेकर 4:30 बजे तक है। कृपा करके इस काल में आपका जो भी काम नहीं बनेगा तो उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लग रहा है। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में अब आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महावीर।